नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताएंगे जिससे कॉर्नफ्लेक्स बनता है, जिससे कॉर्नफ्लेक्स बनाया जाता है और हम आप सभी अपने नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। बच्चे भी बड़े बड़े चाव से खाते हैं। तो दोस्तों, उसी फसल के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं कि वो फसल जब खेत में होता है तो कैसा दिखता है, और आगे हम बताएंगे कि कॉर्नफ्लेक्स की क्या क्या उपयोगिता होती है, क्या क्या फ़ायदा हमको कॉर्नफ्लेक्स से होता है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम गांव और देहात की विशेषताओं से भरे बेहतरीन वीडियो रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको लेकर चलते हैं कॉर्नफ्लेक्स के खेत में, जहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स बोया हुआ है और उसके पौधे तैयार हैं। और आगे की वीडियो में आपको कॉर्नफ्लेक्स के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, हम अभी उस खेत में है जहाँ पे उस फसल को बोया गया है जिससे कॉर्नफ्लेक्स बनता है, और हम आपको बताना चाहेंगे कि उस फसल को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उस फसल को जिससे कॉर्नफ्लेक्स बनता है उसे हम मक्का कहते हैं। और अभी हम जो है मक्के के खेत में हैं, और हमारे यहाँ गांव में मक्के के पौधे को या मक्के की फसल को लिलहरा भी बोला जाता है। और कई तरीके से इसके जो दाने होते हैं उसको हम खाते हैं। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि ये जो मक्का है, जब ये तैयार हो जाता है तो उसके जो दाने जब बहुत मुलायम होते हैं तो उसको हम जो है खाते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है, और गांव में लोग उसको परवल के नाम से, परमल यानी उसको जो है, जैसे हम दाना कोई भी चना या मूंगफली भून के खाते हैं उसी तरह से उसको भून के खाते हैं, तो उसको हम लोग परमल कहते हैं। और वो बहुत ही टेस्टी होता है, क्योंकि उसमें फिर उस समय वो ताज़ा रहता है, सॉफ्ट रहता है, और उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए बहुत टेस्टी लगता है वो। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये कॉर्नफ्लेक्स यानी कि मक्का या लिलहरे के पौधे कितने इस समय अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, हरे भरे लग रहे हैं। ये जो पौधे आप देख पा रहे हैं ये मक्के के पौधे हैं। तो दोस्तों, आइए हम पहले आपको कॉर्नफ्लेक्स यानी मक्के की फसल से रिलेटेड कुछ बहुत ही खास और मनोरंजक जानकारी के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, एक एक मक्के का पौधा है और इसमें एक ऊपर फूल लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये जो फूल लगे हुए हैं ये मक्के का जो नर फूल होता है वो है, और ये सबसे पहले आता है पौधे में। नर फूल पहले आता है, और उसके बाद जो है आपको मैं अभी दिखाता हूँ, नीचे इसके जो फूल लगे हुए हैं, ये जो फूल आप देख पा रहे हैं ये इसका मादा फूल है। और ये देर से उगता है और देर से मैच्योर होता है। सबसे पहले जो है तैयार होता है नर फूल। तो आप इस पूरे पौधे को देख पा रहे हैं, इसमें ऊपर फूल लगता है जिसे हम लोग नर फूल कहते हैं, और इसमें नीचे एक फूल लगता है जिसे हम लोग मादा फूल के नाम से या मादा फूल कहते हैं। आप इसमें देख पा रहे होंगे ये बहुत ही खूबसूरत ये जैसे जैसी संरचना दिखाई दे रही है, और इस पौधे में दो दो मादा फूल लगे हुए हैं। और जब बाद में जो है ये नर फूल जो है मादा फूल पे पड़ता है तो इसमें फिर ये बीज बनने लगता है। और ये जो आप देख पा रहे हैं यही भुट्टा है दोस्तों। ये जो आप देख पा रहे हैं ये अभी बहुत छोटा है, और ये जब यही पक जाता है तो ये भुट्टे का रूप ले लेता है और इसमें दाने पड़ जाते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जो मक्के का फल होता है उसको हम अंगीठी पर भून के जो है भुट्टे के रूप में भी खाते हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक। तो दोस्तों, आप अभी वीडियो में जो है मक्के की फसल का नज़ारा देख पा रहे हैं। उसमें पौधे के ऊपर जो है नर फूल लगे हुए हैं और नीचे मादा फूल लगते हैं। तो दोस्तों, आइए हम आपको कुछ और रोचक जानकारियों के बारे में आपको बताते हैं। जो ये मक्के की फसल है, लिलहरा की जो फसल है दोस्तों, ये एक्चुअली खरीफ की फसल है। इसका मतलब ये है कि ये जून जुलाई और अगस्त में जो है इसकी खेती की जाती है। और जहाँ पर इसके जो अगर सिंचाई की व्यवस्था हो, अगर सिंचाई की व्यवस्था है तो ये जो है और भी मौसम में इसको तैयार किया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि मक्का जो है ये खरीफ ऋतु की फसल है, लेकिन अगर सिंचाई की व्यवस्था है तो आप रबी और खरीफ दोनों ही मौसम में, दोनों ही ऋतुओं में आप मक्के की खेती कर सकते हैं। और मक्के का जो फसल होता है वो हम आपको बता दें कि दोस्तों, मक्के की फसल की अच्छी उपज के लिए दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी जो है वो बहुत ही उपयुक्त होती है। अगर आपके खेत में
दोमट मिट्टी है और बलुई मिट्टी है, तो वहाँ पे ये इसकी पैदावार बहुत ही अच्छी होती है और अच्छी उपज हमको मिलती है। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि मक्का की फसल की उपयोगिता डे बाय डे दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि गेहूं और धान यानी कि गेहूं और चावल की जो फसल है उसकी पैदावार को बढ़ाना अब मुश्किल हो रहा है किसानों के लिए। लेकिन मक्का एक ऐसी फसल है जिसकी पैदावार बहुत ही तेज़ी से हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो एक पौधे में जो दाने लगते हैं या इनकी खेती के लिए जो मिट्टी की ज़रूरत होती है, समय की जो ज़रूरत होती है और उसके हिसाब से जो पैदावार होती है वो मक्का में बहुत ही अधिक होती है। और मक्का का जो फसल है एक मोटे दाने की फसल है, इसको उतना जो है लोग इतना महत्व नहीं देते हैं, लेकिन अब इसका महत्व बढ़ रहा है, क्योंकि इसके पैदावार में बहुत आसानी से जो है बढ़ोतरी की जा सकती है। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि मक्का की फसल जो है मैदानी इलाकों में तो होती है इसकी खेती, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे सीढ़ीदार खेत होते हैं वहाँ पे मक्का बहुत ही मुख्य फसल है। और लोग जो है मक्के की फसल करके अच्छी पैदावार के साथ साथ जो है अच्छी खासी वैल्यू भी पैदा करते हैं, पैसा भी पैदा करते हैं, क्योंकि इसकी पैदावार अधिक होती है और खाने के बाद जो भी अनाज बचता है उसको किसान बेच के एक अच्छी खासी रकम, अच्छी खासी आमदनी भी पैदा कर लेता है। तो पहाड़ों पर भी मक्का की जो खेती है वो बहुत ही मुख्य रूप से आजकल की जा रही है। तो दोस्तों हमने अभी तक ये जाना कि देखा और जाना कि जो मक्के की फसल है वो दिखती कैसी है, देखने में कैसी होती है मक्के के पौधे, और उसको जो है किस मिट्टी में हम या किस मिट्टी में और किस मौसम में अगर इसकी हम खेती करें तो हमको अधिक सफलता, अधिक पैदावार मिल सकती है। और आइए अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो मक्के के दाने होते हैं वो हमारे लिए किस तरह से उपयोगी होते हैं। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि मक्के को हम कॉर्नफ्लेक्स के रूप में खाते हैं और बहुत ही चाव से हम लोग इसको खाते हैं। अगर मक्के की न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें जो है फैट बहुत कम होता है और कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी इसके खाने से नहीं होती, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इसमें बिल्कुल नहीं पाया जाता है और इसमें फाइबर बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो जहाँ तक न्यूट्रिएंट्स की बात है, इसके पोषक क्षमता या पोषक तत्वों की बात है, जो कॉर्नफ्लेक्स या लेलहरा या मक्का या भुट्टे में पाए जाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट मुख्य मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फैट की मात्रा बहुत कम होती है, इसमें फाइबर बहुत ही अधिक होता है, इसलिए ये बहुत ही सुपाच्य होता है। और इसी कारण से जो है आजकल हम नाश्ते में कॉर्नफ्लेक्स को बहुत महत्व देते हैं कि अगर आप जो है अपने नाश्ते में जो है कॉर्नफ्लेक्स का इस्तेमाल करें तो आपको कार्बोहाइड्रेट काफ़ी अच्छी मात्रा में मिल जाता है, जो आपको जो है एनर्जेटिक, ऊर्जावान बनाए रखने का काम करता है। इसके साथ साथ क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ये आपके पाचन तंत्र को सुचारू रूप से काम करने में बहुत मदद करता है और आपका डाइजेशन यानी कि पाचन बहुत सही रहता है और आप कब्ज या बवासीर जैसी बीमारी से बच सकते हैं और स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कॉर्नफ्लेक्स के बारे में, और हम सभी कॉर्नफ्लेक्स को ब्रेकफास्ट के रूप में, नाश्ते के रूप में तो खाते ही खाते हैं, लेकिन हम आपको बता देना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप कॉर्नफ्लेक्स को दूध के साथ खाएं तो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की एक अच्छी मात्रा के साथ साथ आपको प्रोटीन भी बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो दोस्तों हमने आज के वीडियो में अभी तक ये जाना कि कॉर्नफ्लेक्स का पौधा जो होता है वो कैसा दिखता है, उसकी खेती किस मौसम में की जा सकती है, और कौन सी मिट्टी जो है कॉर्नफ्लेक्स के पौधे के लिए यानी कि लेलहरा या मक्के के पौधे के लिए अच्छी उपज के लिए कौन सी मिट्टी सही होती है, और उसकी न्यूट्रिशनल क्षमता यानी कि पोषक क्षमता के बारे में भी हमने जाना। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर आप देखा करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये जानकारी भरे वीडियो और गांव और देहात की विशेष वीडियो हम आप सभी तक पहुंचाने में सफल हों। और अपने सुझाव हमें ज़रूर दें ताकि हम आपके सुझावों को उस पर अमल करके अपनी वीडियो में और भी अच्छी क्वालिटी ला सकें। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में कुछ नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।